क्या डायबिटिक पेशेंट्स को चने को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? क्या अलग-अलग फॉर्म्स हैं जिनमें चने अवेलेबल होते हैं? बेनिफिट्स क्या रहते हैं जो चने से आपको मिल सकते हैं? कितनी क्वांटिटी में आपको चने अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए? क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो चना खाने की वजह से आपको हो सकते हैं? चना, जिसको चिकपी या बैंगन ग्राम भी बोला जाता है, एक बहुत अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड है जो कि वेजिटेरियंस में प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। डायबिटीज में चने को डेफिनेटली आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि चने में मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर भी पाया जाता है। साथ साथ चना जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और आपके ब्लड शुगर को पूरे दिन के लिए मेंटेन रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। चना किन फॉर्म्स में अवेलेबल है? जनरली चना बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि ब्लैक चना, काला चना जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। इसके अलावा काबुली चने के फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा ये चने की दाल के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। अगर हम कलर्स की बात करें, काला चना हो सकता है, साथ साथ ग्रीन वाला चना भी हो सकता है, रेड चना अवेलेबल है और एक जनरल जो काबुली चना है जो कि ब्राउन और वाइट का मिक्स कलर में होता है, वो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चना में अगर हम बेस्ट चॉइस की बात करें तो काला चना बेस्ट माना जाता है। काबुली चने की अगर हम बात करें, काबुली चने में थोड़ा सा फाइबर कंटेंट कम होता है, साथ साथ कैलोरीज हाई होती हैं। वहीं अगर हम चने की दाल की रूप की बात करें, काले चने की बात करें, इनमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, प्रोटीन अमाउंट बहुत हाई होता है किसी भी प्रकार के चने में और ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रखते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं जो चना खाने से हमें मिल सकते हैं स्पेशली डायबिटीज में? नंबर 1, चना प्रोटीन में रिच होता है। आपकी डाइट में मैक्सिमम प्रोटीन चने की फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स चने हो सकते हैं। नंबर 2, कैलोरीज कम है, कार्ब्स कम है और फाइबर की मात्रा चने में ज़्यादा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए डायबिटीज़ में फर्दर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। डायबिटीज़ में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप हेल्दी फैट्स लें, कार्ब्स को कम करें, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को ज़्यादा लें। ये सब चने में अवेलेबल है। चना विटामिन्स में रिच है। चना विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन K, फोलेट, फॉलिक एसिड में भरपूर मात्रा पाई जाती है। चना जो है वो वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहते हैं, चने को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। साथ साथ चना जो है वो मल्टी मिनरल्स में रिच है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक। इन सब चीज़ों को मिलके चने में बहुत हेल्दी बनाती हैं। ये चने की जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा चना जो है वो हमारी बॉडी को इंसुलिन सेल्स के प्रति सेंसिटिव बनाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी सेल्स में क्रिएट करता है, जो कि फर्दर हेल्पफुल है आपकी डायबिटीज में। साथ साथ चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जिसका मतलब ये है कि ब्लड में शुगर को स्लोली रिलीज करता है, जिससे सडन स्पाइक्स ऑफ ग्लूकोज राइज आपको ब्लड में देखने को नहीं मिलते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको चने से मिल सकते हैं। यहाँ प्रेफरेंस ये दी जाती है कि आप चने को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कोशिश करें काले चने को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। ये आपको पूरा दिन फुलनेस भी प्रोवाइड करता है। बार बार छोटी छोटी भूख जो कि अनहेल्दी खाने को प्रमोट कर सकती है, उसको अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। चने को किस तरह से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? बहुत सारी अलग-अलग फॉर्म्स हैं, जिसमें बेस्ट फॉर्म होती है चना चाट। चने चाट में आप बॉइल्ड चना यूज़ करते हैं, उसमें नमक और मसाले की मात्रा कम रख सकते हैं। साथ-साथ आप टोमेटोज़, ग्रीन सैलेड्स, ये सब उसमें अनियन मिक्स करके खा सकते हैं, जो कि हेल्दी और टेस्टी और बेस्ट ऑप्शन है चने को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। इसके अलावा आप स्प्राउटेड या बॉइल्ड चना
स्प्राउट्स की फॉर्म में अपनी डाइट में, अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, जो कि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। चने की दाल को, पल्सेस को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और हेल्थफुल सोर्स है आपकी दिन भर की डाइट के लिए। इसके अलावा आप काबुली चने की सब्ज़ी बना सकते हैं, काले चने की सब्ज़ी बना सकते हैं, हरे चने की सब्ज़ी बना सकते हैं। इनको रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं। किसी भी तरह से आप चने को लें, ये आपको एक अच्छा और हेल्दी जो है वो चीज़ प्रोवाइड करता है, जो डायबिटीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कितना अमाउंट है जो चने का आपको रिकमेंडेड है? जनरली आपको एडवाइस किया जाता है डायबिटीज़ में आप पोर्शन साइज़ लें, आप अपनी मॉडरेशन में चीज़ों को कंज़्यूम करें। इसलिए आपको 2 कप चने की सब्ज़ी या स्प्राउटेड चना या बॉइल्ड चना या रोस्टेड चना अलाउड होता है। आप 2 कप चना अपने एक पूरे दिन में शामिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा ना लें, इतना आप ले सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो चने के साथ देखने को मिलते हैं? अगर आप एक्सेस में कंज़्यूम करते हैं, गैस या ब्लोटिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकता है। साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है, और टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि चने को खाने से पहले ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा जाए। ये कुछ सावधानियां हैं जो चने को खाते समय आपको माइंड में रखनी है। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।